स्टूडेंट, आज मैं विक्रम सर आप सभी का पीडीएस के ऑनलाइन ग्रुप में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिजिक्स में अपने अगले लेक्चर पर चर्चा करेंगे। ये लेक्चर हमारा बोर्ड परीक्षा के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। आज की हमारी चर्चा चलने वाली है गॉस थ्योरम। इस पर चर्चा करने वाले हैं गॉस थ्योरम यानी गाउस का प्रमेय। देखिए, एक वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम था कार्ल फ्रेडरिक गाउस। क्या नाम था? कार्ल फ्रेडरिक गाउस। कार्ल फ्रेडरिक गाउस नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने किसी पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स तथा आवेश के बीच में क्या किया? संबंध स्थापित किया। इसके बीच में कुल वैद्युत फ्लक्स यानी जैसे मान लीजिए ये हमारा वैद्युत फ्लक्स हो गया, तो यहाँ पर कुल कितने आवेश हैं, इसी के बीच उन्होंने क्या किया? एक रिलेशन स्थापित किया। क्या किया? एक संबंध स्थापित किया। अगर इसको हमको डिफाइन करना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? क्या हुआ? कार्ल फ्रेडरिक गाउस ने किसी पृष्ठ से गुजरने वाले संबंध स्थापित किया। कार्ल फ्रेडरिक गाउस ने किसी पृष्ठ से गुजरने वाले कुछ वैद्युत फ्लक्स तथा आवेश के संबंध में संबंध स्थापित किया। और क्या कहा, क्या बताया उन्होंने? इस प्रमेय के अनुसार हमारा क्या होगा? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स संबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है? 1/ε0 गुना होता है। यदि इसको हम न्यूमेरिक फॉर्म में लिखें तो यानी फाई क्या होता है? हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है। क्या होता है? फाई क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स होता है। क्यू क्या होता है? आवेश होता है। क्यू का कितने गुना? 1/ε0 गुना, अर्थात फाई बराबर होता है क्या? Q/ε0। क्या होता है? फाई बराबर क्या होता है? Q/ε0, जहां फाई क्या है? वैद्युत फ्लक्स है
क्यू क्या है, आवेश है। एप्सिलॉन जीरो क्या है, एप्सिलॉन जीरो क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो इसको हमने साफ साफ लिख दिया है, आप इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे, उसके बाद इसको आप नोट कर लेंगे ताकि इसमें आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो देखिए क्या, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स संबद्ध आवेश का कितना होता है, 1/एप्सिलॉन0 गुना होता है फाई बराबर क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन0, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन0। फाई क्या है, वैद्युत फ्लक्स है, क्यू क्या है, आवेश है, एप्सिलॉन0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। अब हम लोग क्या करेंगे, गाउस के नियम के कुछ एप्लीकेशंस हैं, उनके कुछ अनुप्रयोग हैं। 3 से 4 अनुप्रयोग हमारी किताब में है, लेकिन हम लोग केवल एक अनुप्रयोग पर चर्चा करेंगे बस। वो भी हमारा कौन सा एप्लीकेशन होगा, अनंत लंबाई के लिए अनावेशित तार की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होगा, अनंत लंबाई के लिए किसी अनावेशित तार की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी अनंत लंबाई का। मान लीजिए यहां पर एक हमारा तार है, क्या है, और ये किस पृष्ठ पे गिरा है, ये हमारे एक सिलेंडर के रूप में है। आपको पता होगा कि जो हमारा तार होता है, तार किस रूप में होता है, एक बेलन के आकार का होता है, जिसमें लंबाई होती है, त्रिज्या होती है और कुछ नहीं होती, इसलिए किस रूप में होता है, बेलन के रूप में। मान लीजिए इसका जो हमारा S1 का अर्थ क्या है, ये हमारा इसका ऊपरी सरफेस है, ये हमारा S2 क्या है, इसका निचला सरफेस है। यहाँ इसका क्या है, वैद्युत कुल क्षेत्रफल डेल ए है, यहाँ इसका कुल क्षेत्रफल क्या है, डेल ए है। ठीक है, तो माना एक तार में असमान आवेश वितरित है, मतलब पूरी तरीके से क्या है, आवेश वितरित है, जिसका रेखीय घनत्व क्या है, लैम्डा है, तथा इसकी टोटल दूरी कितनी है, आर है। क्या है, आर है। अब यहां पर कुल वैद्युत फ्लक्स निकाल लीजिए। कुल वैद्युत फ्लक्स आपको पता है, फाई बराबर होता है E इंटू डेल ए। क्या होता है, फाई बराबर क्या होता है, E इंटू डेल ए होता है। क्या होता है, E इंटू डेल ए। अब यहां देखिए, डेल ए क्या है, एरिया। डेल ए क्या है, एरिया यानी क्षेत्रफल। यहां पर डेल ए की वैल्यू क्या होगी, डेल ए की वैल्यू होगी क्या, 2πRL। क्या होगी, 2πRL होगी। आपको पता है ना 2πRL क्यों होगी, क्योंकि यह एक किस रूप में है, बेलन के रूप में है। किस रूप में है, बेलन के रूप में है। यहां पर डेल ए बराबर क्या होगा, 2πRL होगा। ठीक है, अब आपको पता होगा। अब चलिए यहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, गाउस का प्रमेय लगाते हैं। क्या लगाते हैं, गाउस का प्रमेय। गाउस का प्रमेय फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन0। फाई बराबर हमारा क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन0। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना होगा कि हमारे पास क्यू की वैल्यू नहीं है। क्यू की वैल्यू क्या है, नहीं है। तो क्यू की वैल्यू नहीं है, लेकिन एक चीज हमारे पास है, क्या है, रेखीय घनत्व है। क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है। तो रेखीय आवेश घनत्व यानी लैम्डा बराबर क्या होता है, क्यू अपान एल होता है। क्या होता है, क्यू अपान एल होता है। इसका इधर गुणा कर दीजिए, यानी लैम्डा इंटू एल बराबर हमारा क्या हो गया, क्यू हो गया। लैम्डा इंटू एल बराबर हमारा क्या हो गया, क्यू हो गया। अब मान लीजिए ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड। ये हमारा क्या हुआ, इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा क्या हुआ, इक्वेशन सेकंड। या फिर ऐसा कर देते हैं, क्यू और फाई का मान समीकरण एक में रखने पर, क्यू का मान और फाई का मान समीकरण एक में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो यहां पर देखिए क्यू बराबर क्या होगा, क्यू बराबर होगा E इंटू डेल ए है, सॉरी फाई का मान कितना है,
फाई का मान ई इंटू डेल ए है, ई को ऐसे रहने दीजिए। डेल ए का मान कितना है 2 पाई आर एल है, बराबर यहाँ क्या क्यू है, तो क्यू बराबर अगर यहाँ से निकालें कितना होगा, क्यू बराबर होगा क्या लेमडा इंटू एल होगा। क्या होगा लेमडा इंटू एल होगा। तो क्यू के स्थान पर क्या लिखेंगे लेमडा इंटू एल अपान क्या है एप्सिलॉन 0 है, एप्सिलॉन 0। अब देखिए एल से एल क्या हुआ कैंसिल हो गया, यानी ई बराबर हमको क्या मिला लेमडा अपान 2 पाई आर। ई बराबर हमको क्या मिला लेमडा अपान 2 पाई आर। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्या हो गया यही हमारा आंसर हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के वीडियो लेक्चर में अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8851195865 पर व्हाट्सएप करके अथवा कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। थैंक यू। दैट्स ऑल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.